दिन था 9 अगस्त 2024 का। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के थर्ड फ्लोर पे तकरीबन सुबह के 7 बजे एक लड़का किसी काम से उस कॉलेज में आया हुआ था। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक रूम में जिसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और उस रूम में से बहुत अजीब स्मेल आ रही थी। तो वो लड़का उस रूम के पास जाके नॉर्मली उस रूम के दरवाजे को आगे ढकेलता है और अंदर देखता है। जैसे ही वो लड़का उस रूम के अंदर का माहौल देखता है तो वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। जब लोगों का ध्यान उसके चिल्लाने की ओर गया तो वहाँ के आसपास के लोग भी उस रूम के अंदर आते हैं और उन सब लोगों ने वहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा देखा जिसे वो लोग ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा देश कभी भूल नहीं सकता। तो चलिए इस केस को डिटेल में समझते हैं। इस कोलकाता शहर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था संजय रॉय। अभी से पूरा केस इसी के अराउंड घूमने वाला है, तो पहले हम संजय रॉय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर था। सिविक वॉलंटियर मतलब ऐसे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पुलिस वालों को छोटे मोटे काम करने में हेल्प करते हैं, जैसे कोई फाइल इधर से उधर करना या फिर ट्रैफिक मैनेज करने में पुलिस की हेल्प करना। ऐसे काम ये संजय रॉय करता था। संजय रॉय की हिस्ट्री बहुत बुरी थी। उसके ऊपर काफ़ी महिलाओं को परेशान करने के और उनका पीछा करने के केस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर थे। संजय रॉय ने एक महिला का लगातार 3 महीने पीछा किया था और उसको वो रोज फोन करके उस महिला को उसके साथ संबंध बनाने के लिए फोर्स करता था। और संजय रॉय के ऊपर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक महिला डॉक्टर से बदतमीजी करने की कंप्लेंट भी पुलिस स्टेशन में दर्ज थी, पर कभी भी इन केसेस को लेकर संजय रॉय के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो 8 अगस्त 2024 के दोपहर के समय संजय रॉय को उसके एक दोस्त का फोन आता है। वो दोस्त संजय रॉय को बोलता है कि उसके रिलेटिव्स किसी इमरजेंसी के कारण आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहे हैं, तो तुम उनके साथ रहना और जो भी हेल्प उनको लगे वो सब करना और कुछ समय तक उनके साथ ही रुकना। संजय ने हाँ कर दिया और फिर तकरीबन दोपहर के 1 बजे उस दोस्त के रिलेटिव्स आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए। फिर संजय ने अपनी तरफ से पूरी हेल्प अपने दोस्त के रिलेटिव्स को की। फिर वो तकरीबन 2 बजे उस कॉलेज से बाहर निकलकर अपने घर चला गया। फिर उसी दिन के शाम के समय फिर से उस दोस्त के रिलेटिव्स ने संजय रॉय को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि रात के तकरीबन 1 बजे उनके पेशेंट की कोई सर्जरी होने वाली है, तो आप उस वक्त हॉस्पिटल में आ जाइए, हमको आपकी ज़रूरत होगी। तब संजय रॉय ने ठीक है कहा और उनको बोला कि वो रात के 1 बजे से पहले उनके पास आ जाएगा। फिर संजय रॉय ने अपने उसी दोस्त को फ़ोन किया और उसको अपने घर पे बुला लिया और संजय रॉय ने अपने दोस्त को आते वक्त शराब लाने के लिए बोला। उस दोस्त ने ठीक है कहा और संजय रॉय के घर पे आते वक्त उसने शराब खरीद ली। संजय रॉय ने फिर सारी बात अपने उस दोस्त को बताई कि रात को हमें तुम्हारे रिलेटिव्स के पास जाना है क्योंकि तुम्हारे रिलेटिव्स के पेशेंट की सर्जरी होने वाली है। फिर वो दोनों वो शराब लेके आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पीछे की साइड एक खाली एरिया था, उधर गए और दोनों ने फिर वहां पर बहुत ज़्यादा शराब पी। शराब पीने के बाद वो दोनों वहां से निकले। 1 बजने में अभी भी बहुत समय था, तो वो दोनों अपनी बाइक लेके कोलकाता के सबसे फेमस सोनागाची रेड लाइट एरिया पर गए। फिर संजय का दोस्त उस रेड लाइट एरिया के अंदर गया और संजय रॉय बाहर की तरफ ही बैठ के अपने फ़ोन पर वीडियोस देखने लगा और वहीं पर बैठ के वो आने जाने वाली आसपास की लड़कियों को छेड़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त बाहर आया। फिर वो दोनों फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आ गए। वहाँ पर आने के बाद उस दोस्त का कोई काम निकल गया, तो उसने संजय को कहा कि मुझे एक अर्जेंट काम है, तो मैं अभी जाता हूँ, हम कल मिलते हैं।
और तुम मेरे रिलेटिव्स का ध्यान रखना और उनको जो भी हो सके वो हेल्प करना। और फिर वो दोस्त वहाँ से चला गया। अभी भी 1 बजने में 15 से 20 मिनट बचे थे। तो संजय फिर से वही के पास वाले एक शराब के ठेके पर गया और वहाँ जाके फिर से उसने बहुत ज़्यादा शराब पीना शुरू किया। और शराब पीते पीते वो फिर से अपने फ़ोन पर बहुत सारी वीडियोस देखने लगा। थोड़े टाइम बाद जब उसका टाइम पर ध्यान गया तो उस वक्त तकरीबन 2 बज चुके थे। फिर वो जल्दी से वहाँ से उठा और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहुँच गया। अभी इसके आगे जो हुआ वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं 9 अगस्त के सुबह के समय में, जब उस लड़के ने उस रूम में कुछ ऐसा देखा था जिससे वो बहुत जोर से चिल्लाया। वो रूम एक सेमिनार हॉल था। तो उस लड़के की चीख सुन के वहाँ के आसपास के सारे लोग, डॉक्टर और उधर का पूरा स्टाफ उस सेमिनार हॉल में अंदर चला आया। अंदर पड़ी थी एक लड़की की लाश, जिसके बॉडी के ऊपर उस वक्त एक भी कपड़ा नहीं था। जो लोग अंदर आए थे उन लोगों को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि वो इस तरह से अंदर भीड़ लगाकर उस क्राइम सीन के सबूतों को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर रहे हैं। उन सब लोगों को उस लड़की के बॉडी से थोड़ा दूर खड़ा होना चाहिए था, पर यहाँ पर लोग इस सब के बारे में कहाँ सोचते हैं। खैर, ये सब देखने के बाद उधर के स्टाफ ने सबसे पहले उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को फ़ोन किया और उनको यहाँ की पूरी जानकारी दी कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। ये डॉक्टर संदीप घोष ये भी बहुत अजीब इंसान था। वहाँ के लोगों के हिसाब से ये उस कॉलेज में बहुत सारी इनलीगल एक्टिविटीज़ करता था। जैसे हाल ही में सबके सामने आया है कि नॉर्मली हॉस्पिटल में जो मेडिकल वेस्ट निकलता है उसको लीगली बोला जाए तो एक पर्टिकुलर जगह पर जाके डंप किया जाता है, पर यह संदीप घोष इस मेडिकल वेस्ट को बेचता था और उससे खूब सारा मोटा पैसा छापता था। और उसके साथ ही संदीप घोष वहाँ के स्टूडेंट से भी प्रिंसिपल होने के कारण अलग अलग तरीके से पैसे निकलवाने की कोशिश करता था। और अगर कोई स्टूडेंट उसको पैसे देने के लिए मना करता था तो वो उनको धमकी देता कि वो उनको उनका इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट नहीं देगा या फिर वो उनको फेल कर देगा। संदीप घोष ऐसा करप्ट इंसान था। तो जब वहाँ के स्टाफ ने इस संदीप घोष को फ़ोन करके ये सब बताया तो संदीप घोष लगभग 1 घंटे बाद यानी तकरीबन 8:30 बजे उस हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में पहुँच गया। अभी यहाँ पर कोई नॉर्मल प्रिंसिपल होता तो वो सबसे पहले पुलिस को बुलाता, पर संदीप घोष ने वहाँ पर सबको बोला कि कोई भी पुलिस को अभी नहीं बुलाएगा, पहले हम खुद से यहाँ पर क्या हुआ है वो समझने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ के कुछ डॉक्टर्स ने उस लड़की के माता पिता को फ़ोन किया और उनको बोला कि आप जल्द से जल्द आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आइए, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये बात सुनते ही डॉक्टर मोमिता के यानी उस लड़की के माता पिता को बहुत बड़ा झटका लगा। फिर डॉक्टर मोमिता के माता पिता जल्दी से कॉलेज में आ गए। फिर तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे पुलिस भी अब उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आ गई और उस सेमिनार हॉल के क्राइम सीन पर पहुंच गई। तभी डॉक्टर मोमिता के माता पिता भी उस कॉलेज में पहुंच गए, पर यहाँ पर उनको कोई भी अंदर नहीं जाने दे रहा था और अपनी ही बेटी को लाश को देखने नहीं दिया जा रहा था। और लगभग 3 घंटे तक डॉक्टर मोमिता के माता पिता सिर्फ उस कॉलेज के बाहर अपनी बेटी की लाश को देखने के लिए रोते रहे। लगभग 3 घंटे बाद तकरीबन 3:30 बजे जब मोमिता के माता पिता को उस क्राइम सीन पर ले जाया गया तो उसके घर वाले बोलने लगे कि किस एंगल से आपको ये सुसाइड लग रहा है, हमारी बेटी का तो किसी ने मर्डर किया है। जैसे ही ये बात उस कॉलेज में फैली तो वहाँ के सारे डॉक्टर्स और स्टाफ ने वहाँ पर आंदोलन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इस केस को अलग ही तरफ झुकाने की कोशिश की जा रही है। उस क्राइम की बिना एफआईआर किए उस बॉडी को वहाँ से पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी के लिए बेच दिया गया। फिर उसके बाद जाके डॉक्टर के पिताजी ने इस क्राइम की एफआईआर लिखवाई और फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस ने शुरू की।
पुलिस वालों ने सबसे पहले उस हॉस्पिटल के और उस सेमिनार हॉल के आसपास के सीसीटीवी को देखना शुरू किया और उस सीसीटीवी में उनको दिखा संजय रॉय। उनको सीसीटीवी में संजय रॉय लगभग 2:30 बजे इस हॉस्पिटल में आते हुए दिखा। फिर 4:03 पर संजय रॉय उस सेमिनार हॉल के अंदर गया, जिसके अंदर वो डॉक्टर लड़की उस वक्त बिल्कुल अकेली थी। और फिर 4:40 पर यह संजय रॉय उस सेमिनार हॉल से बाहर निकला, मतलब लगभग 37 मिनट वो सेमिनार हॉल के अंदर था। और इन्हीं 37 मिनट के अंदर संजय रॉय ने उस डॉक्टर लड़की के साथ बहुत कुछ किया था। पुलिस वालों को उस डॉक्टर मोमिता के बॉडी के पास एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला था, जो कि एक बहुत बड़ा एविडेंस था संजय रॉय के खिलाफ। फिर पुलिस संजय रॉय के घर के पास पहुंच गई और संजय रॉय को बिना उठाए पुलिस वालों ने वो ईयरफोन चालू किया, क्योंकि ऐसे ईयरफोन चालू होने पर जिसके भी फ़ोन से वो पेयर है उससे वो ऑटोमेटिक खुद से कनेक्ट हो जाते हैं। और इस वक्त भी ऐसा ही हुआ, वो ईयरफोन ऑटोमेटिक संजय रॉय के फ़ोन से कनेक्ट हो गए। ये देखते ही पुलिस वालों ने संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया और उसको अपनी हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने संजय रॉय का फ़ोन जब्त कर लिया और जब उसके फ़ोन में देखा गया तो पुलिस वालों को उसके फ़ोन में अनगिनत वीडियोज मिली। फिर जब संजय रॉय की अच्छे से खातिरदारी करने के बाद जब उससे सच उगलवाने की कोशिश की गई तो उसने डर के मारे धीरे धीरे सारा सच पुलिस वालों को बताना शुरू किया। संजय रॉय ने उस रात डॉक्टर मोमिता के साथ क्या क्या किया था वो उसने पूरी डिटेल में बताया, जो मैं आपको कल के वीडियो में पूरे सबूतों के साथ बताऊंगा। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो इस एंड स्क्रीन वाली वीडियो पर क्लिक करके संजय रॉय ने डॉक्टर के साथ क्या क्या किया वो ज़रूर सुनिए। और मैं पार्ट 2 की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।